अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। रूम नंबर 13, मौत का खौफनाक रहस्य, हॉरर स्टोरी। एक पुराने पहाड़ी इलाके में एक होटल हेरिटेज इन बना हुआ था। बाहर से देखने पर यह होटल बहुत खूबसूरत लगता था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा राज छिपा था जिसे जानकर किसी की भी रूह कांप उठे। उस होटल का रूम नंबर 13 बंद था हमेशा से। कहते थे जो भी उस कमरे में गया वह कभी जिंदा बाहर नहीं निकला, लेकिन इस बात की सच्चाई क्या थी यह कोई नहीं जानता था। साल 2019 की ठंडी रात थी। तीन दोस्त आदित्य, रोहित और समीर घूमने फिरने के शौकीन थे। वे उस पहाड़ी इलाके में पहुंचे और वहां रुकने के लिए हेरिटेज इन होटल में ठहर गए। होटल बहुत शांत और वीरान लग रहा था। जैसे ही रिसेप्शन पर उन्होंने चाबी मांगी, मैनेजर ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, साहब आप लोग रूम नंबर 12 ले लीजिए, यह बहुत ही कंफर्टेबल है। आदित्य ने मजाक में कहा, रूम नंबर 13 क्यों नहीं देते? लोग कहते हैं वहाँ भूत है ना। मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबरा कर कहा, सर ऐसा मत कहिए, उस कमरे का नाम मत लीजिए। रोहित को चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद था। उसने हंसते हुए कहा, हम तीनों डरते नहीं, हमें वही कमरा चाहिए। मैनेजर ने हाथ जोड़ लिए, नहीं सर, वहाँ जो गया वह कभी लौटकर नहीं आया, मौत वहीं रहती है। लेकिन जिद इतनी बड़ी कि आखिरकार मैनेजर ने उन्हें चाबी दे ही दी। जाते जाते उसने धीरे से कहा, अगर सुबह तक जिंदा रह गए तो समझिए आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। रूम नंबर 13 खोलते ही उन्हें अजीब सी सीलन की बदबू और ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर अंधेरा और धब्बों के निशान थे, मानो खून सूख कर जम गया हो। समीर ने कहा, यह कमरा तो किसी कब्र जैसा है। आदित्य ने मजाक उड़ाया, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, डरने वालों के लिए यह जगह बनी है। लेकिन रोहित की नज़रें कमरे के कोने पर पड़ी जहाँ एक पुराना आईना रखा था। आईने में हल्की सी परछाई दिख रही थी जो वहाँ मौजूद ही नहीं थी। आधी रात होते होते माहौल और अजीब होता गया। खिड़की अपने आप बंद हो गई, दरवाज़ा चरमराकर बंद हो गया। तभी कमरे के अंधेरे में से एक औरत की कराहने की आवाज़ आई, क्यों आए हो, यहाँ से भाग जाओ। समीर चिल्लाया, कौन है वहाँ? पर जवाब में सिर्फ ठंडी हवा और खून की बदबू फैली। तीनों ने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। उन्होंने रोशनी जलाई मगर लाइट बार बार बुझ रही थी। तभी आईने में एक लंबी काली औरत दिखाई दी, लाल आंखें, बिखरे बाल और सफ़ेद लिबास पर खून के धब्बे। वह धीरे धीरे पास आ रही थी। रोहित चीख पड़ा, ये सपना नहीं है, यह तो सब कुछ सच है। औरत की आवाज़ गूंजी, मुझे इस कमरे में जिंदा जला दिया गया था, मेरी चीखों को कोई नहीं सुन पाया। अब जो भी यहाँ आता है उसकी मौत मेरी तरह होती है। आदित्य ने डरते हुए कहा, हमसे गलती हो गई, हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन दरवाज़ा अपने आप लॉक हो चुका था। घड़ी की सुई यहाँ 3 बजे पर पहुंची। अचानक कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा, फर्श लाल हो गया। समीर ने देखा कि उसके पैर किसी चीज़ में धंस रहे हैं, जैसे ज़मीन उसे खींच रही हो। वह चिल्लाने लगा, आदित्य मुझे बचाओ, कोई खींच रहा है। पर किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी। तभी आईना टूट गया और उसमें से वही औरत बाहर आ गई। उसने अपने लंबे हाथों से समीर की गर्दन पकड़ ली। समीर की आंखें सफ़ेद हो गईं और उसकी सांसें बंद हो गईं। रोहित और आदित्य पत्थर की तरह जमीन पर पड़े थे। रोहित ने हिम्मत करके कहा, तुम चाहती क्या हो? औरत ने खौफनाक आवाज़ में कहा, मुझे शांति चाहिए, मेरी मौत का बदला चाहिए। जब तक कोई मेरी जगह नहीं लेगा मेरी आत्मा यहीं भटकेगी। आदित्य ने कांपते हुए कहा, मतलब किसी को मरना होगा? औरत हंस पड़ी, हाँ, और अब तुम्हारी बारी है। तभी कमरे में बत्ती गुल हो गई। अंधेरे में सिर्फ औरत की लाल आंखें चमक रही थी। आदित्य और रोहित ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जो खुल ही नहीं रहा था। अचानक रोहित का शरीर हवा में उड़ गया और उसकी चीखें गूंजने लगी, बचाओ आदित्य, मुझे बचाओ। कुछ ही सेकंड्स में उसका शरीर ज़मीन पर गिर गया, बिल्कुल बेजान। अब आदित्य अकेला था, उसकी सांसें तेज थीं। वह ज़मीन पर गिरकर रोने लगा, मुझे मत मारो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसके पैर ज़मीन पर नहीं लग रहे थे, वह हवा में तैर रही थी। औरत ने आदित्य के कान में फुसफुसाया, यह कमरा मौत का घर है, यहाँ से कोई जिंदा नहीं निकल सकता। आदित्य की चीख सुनकर पूरा होटल हिल गया। सुबह जब मैनेजर और स्टाफ कमरे के पास पहुंचे तो दरवाज़ा अपने आप खुला। अंदर सिर्फ टूटा हुआ आईना,
और 3 लाशें थीं। लाशों के चेहरे इतने ज़्यादा डरावने हो चुके थे कि कोई पहचान नहीं पा रहा था। उनकी आंखें बाहर निकली हुई थी, होंठ फटे हुए थे, मानो किसी ने उन्हें अंदर से नोच डाला हो। मैनेजर ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, फिर से एक और रात। रूम नंबर 13 ने अपना शिकार ले लिया। उसके बाद से कमरे को फिर से बंद कर दिया गया। चाबी एक लोहे के बक्से में रख दी गई, लेकिन रात को होटल के स्टाफ को अब भी वहाँ से चीखें सुनाई देती। कोई दीवारों पर मार रहा होता है, कोई रो रहा होता। आज भी कहते हैं, अगर कोई गलती से भी रूम नंबर 13 में चला जाए तो उसकी मौत तय है। उसकी आत्मा वहीं कैद हो जाती है और वह औरत अब भी आईने में खड़ी हुई मुस्कुरा रही होती है, नए शिकार के इंतज़ार में। अनस की स्टोरी डर वहीं है जहां तुम सोचते हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।